वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूएसए की सेना, मेनली उसकी नेवी, पूरी दुनिया के साथ अकेले लड़ सकती थी, इतनी कैपेबल थी वो। और उसकी नेवी रियल में बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। असल में उसकी जापान के साथ लड़ाई भी इसी वजह से हुई थी, क्योंकि पर्ल हार्बर पे उनकी नेवी का जो बेस था उस पे जापान ने हमला करा था, क्योंकि यूएसए की नेवी बहुत ज़्यादा आगे निकल गई थी जापान से। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जिस सेना के पास 99 एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे 1945 में, उसकी उस समय क्या पावर रही होगी और उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा थी। असल में यदि यूएसए सुपर पावर बना है तो उसके पीछे दोनों वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि दोनों वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने जम के हथियार बेचे और इसी की वजह से वो इतनी पावरफुल बन पाई। 1945 खत्म होते होते उसने 6700 शिप्स बना ली थी, जो कि कोई भी नेशन आज तक नहीं बना पाया। यदि एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो उसके पास 99 एयरक्राफ्ट कैरियर थी, जहां पे आज यूएसए के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। और हमारे भारत में देखें तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और एक आईएनएस विशाल हमारा बन रहा है अभी। यदि बैटलशिप की बात करें तो 23 बैटलशिप और बहुत सारे क्रूजर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स और 230 सबमरीन्स थी उसके पास। सिर्फ उसके पास शिप्स ही ज्यादा नहीं थे, 3.4 मिलियन सेलर्स थे जो कि यूएस नेवी में काम करते थे, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थे उस समय पे। और यूएसए की सेना के 40,000 एयरक्राफ्ट के लिए भी नेवी हमेशा समुद्र में घूमती रहती थी, ताकि कभी भी उन्हें फ्यूल की या किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो उधर उतर पाए। और क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर जीत गई थी, इस वजह से अटलांटिक और पैसिफिक ओशन दोनों जगह पे उसकी बहुत ही अच्छी पकड़ बन गई। जैसे कि पर्ल हार्बर बेस उसका पैसिफिक में था, फिलीपींस में स्यूबिक बे, यूरोप के ब्रेमेन एंड नेपल्स में, और ऐसे में गिनाते जाओ तो पता नहीं कितने ही होंगे। उनकी नेवी सिर्फ अमेरिका को प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी, वो पूरी दुनिया को अपनी पावर दिखा रही थी। और यूएस के एयरक्राफ्ट में इतनी ज्यादा पावर थी कि वो कहीं से भी किसी भी जगह पे हमला कर सकती थी, और वो चलती फिरती एक पूरी सिटीज थी जिसके पास बहुत ज्यादा वेपन्स थे। और 1946 में यूएस नेवी एक नई एज के अंदर गई, द न्यूक्लियर एरा, जिसमें वो देख रही थी कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स का नेवल बेस पे क्या असर पड़ता है, जिसमें ऑपरेशन क्रॉस रोड हुआ, जिसमें नेवल फ्लीट्स पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स का असर देखा गया। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर सबमरीन्स भी बनाए गए थे। मतलब उस समय पे उसकी नेवी नंबर में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज में आगे थी। और क्योंकि उस समय पे कोल्ड वॉर चल रहा था सोवियत यूनियन के पास, और सोवियत यूनियन कितनी बड़ी कंट्री थी ये आप सब जानते ही है, और उसकी सेना ही बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इस वजह से उसको अपनी नेवी मेंटेन करनी बहुत ज्यादा जरूरी भी थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।